दोस्तों एक बार फिर से रिजर्वेशन से रिलेटेड मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अभी उठ चुका है, जिसमें 7 जजेस की बेंच, जिसको लीड किया जा रहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा। और आप देखोगे कि मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन में जो शेड्यूल्ड कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें जिन कम्युनिटीज़ को या जिन लोगों को बेनिफिट मिल गया, जिनके आधार पर वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, या फिर जिन्होंने रिजर्वेशन के आधार पर अपने आप को सोसाइटी में अपग्रेड कर लिया गया है, तो क्या उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू मिलता रहना चाहिए या फिर कोई चेंजेस आने चाहिए। रिजर्वेशन अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे देखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप समाज में जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए सहायता करते हो, जिसके तहत एक सामाजिक न्याय स्थापित कर सको, दैट मीन सोशल जस्टिस इंश्योर कर सको। और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि रिजर्वेशन का जो मामला था वो एक्चुअल में लाया भी इसीलिए गया कि बोला कई सदियों से चलती आ रही जो हमारे समाज की जो एक प्रॉब्लम, जिसके आधार पर जाति का नाम लेकर के कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देखा जा रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये एक एफर्ट था। बट सवाल ये आता है कि जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है, क्या उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू मिलता रहना चाहिए। आप देखोगे कि 7 जजेस की बेंच में एक जज जो है वो है जस्टिस गवई, जो कि खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं। इन्होंने यहां तक कह दिया कि आईएएस आईपीएस के बच्चों को क्या आरक्षण मिलता रहना चाहिए, जबकि वो उस प्रॉब्लम या उस समस्या से बाहर निकल चुके हैं। तो इस मामले को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूपीएससी या स्टेट पीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए आप PWONDIS के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में ही एडमिशन्स अभी चल ही रहे हैं और आप देखेंगे कि मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना, यहाँ पर हमारे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इनमें काम करने का तरीका होगा CTR मॉडल बेस्ड। इसका मतलब आपके टेस्ट होंगे, उनका रिव्यू होगा और एक कहते हैं ना कि 1-to-1 स्टूडेंट बेसिस पर तरीके से आपको अटेंशन दी जाएगी। कोई भी डाउट हो आपको तो 9920613613 कॉन्टैक्ट नंबर है। इन पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। आपको उसका एक कहते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम रिड्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो मामला जो है वो कुछ ऐसा है कि पंजाब में आपको पता है अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार। तो उस समय इनके द्वारा ये कहा गया था कि देखो वाल्मीकि और मजहबी सिख है ना, ये रिजर्वेशन जो है शेड्यूल्ड कास्ट का, उसमें सबसे नीचे रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन का उतना फ़ायदा नहीं मिला है जितना कि टॉप वालियों को मिल चुका है। वो लोग आईएएस आईपीएस की रैंक में जा चुके हैं। तो बोला इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या होता है कि 2006 का एक एक्ट है पंजाब का, शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट। इस एक्ट में ऐसा ही कुछ प्रोविज़न था कि भाई जो एससीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पंजाब में जो 15% रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, उसमें 50% तो केवल और केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख्स को मिल जाना चाहिए। इस तरीके की बात इस एक्ट में थी। अब इस एक्ट को क्या है, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और फिर 2010 में जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो इस एक्ट को कर दिया स्ट्रक डाउन। बोला एक ही कम्युनिटी में अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में अगर आप इस तरीके से भेदभाव करोगे तो वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को ख़त्म कर देगा। तो ये बात कह करके हो गया एक्ट ख़त्म। पर पंजाब सरकार जब अमरिंदर सिंह जी के अंडर में चल रही थी तो इन्होंने वो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, भर्ती जो की थी सरकारी, वो इसी एक्ट की प्रोविजंस के आधार पर करी कि बोले यहाँ पर ज़रूरत है वाल्मीकि और मजहबी जो सिख है उनको आगे लाने की, क्योंकि ये बहुत पीछे रह चुके हैं अपनी ही कम्युनिटी में। तो ऐसे में इस रिक्रूटमेंट को फिर उसके बाद में एक तरीके से चैलेंज आने लगा। अब इस चैलेंज को अपने आप में टैकल करते हुए पंजाब सरकार के द्वारा इस एक्ट को अपहेल्ड करवाना जरूरी हो जाता है कि ये जो एक्ट है 2006 का, ये बचा रहेगा तो जो भी रिक्रूटमेंट्स इनके द्वारा की गई थी वो कंटिन्यू रह पाएंगी। तो ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ में अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई के मामले में आप देखोगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा तो ये यहाँ तक कह दिया गया कि देखो हम इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करते हैं ना, तो केवल और केवल ऐसे नहीं कि हाँ जी सैद्धांतिक तौर पर या फॉर्मल तौर पर हम केवल प्रमोशन कर रहे हैं इक्वालिटी का, हम रियल मैनर में ही इक्वालिटी लाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिटीज़ पीछे रह गई हैं उन कम्युनिटीज़ में
भी अगर भेदभाव है, कोई गैप्स आ रहे हैं, तो उन गैप्स को करेक्ट आउट करना जरूरी है। इसका मतलब अगर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो आप रिजर्वेशन का फायदा उठा करके, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिले, ये अपने आप में एक सवाल उठाता है इस मामले पे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का भी यही सोचना था कि भाई रिजर्वेशन देना तो है हमें सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि रिजर्वेशन इज फॉर परपेचुइटी। दैट मीन्स आप इंडेफिनेट टाइम, लंबे समय तक उस रिजर्वेशन का फायदा उठाते रहो। इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब इतना ही था कि आपको अपनी समाज की जो प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स से एक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया जाए। इसका मतलब सिंपल सा है। इसमें जब बातचीत हो रही थी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई जस्टिस गवई जी के द्वारा कि अगर कोई इंडिविजुअल फॉरवर्ड क्लास से आता है, फॉरवर्ड का मतलब हो गया जनरल कैटेगरी या फिर जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है, बोला अगर वो फॉरवर्ड क्लास से आता है और वो 99% स्कोर कर रहा है, और एक बंदा वो जो कि बैकवर्ड क्लास से आता है जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, ना उसको समय पर पढ़ने का एक कहते हैं ना कि रिसोर्सेज की फैसिलिटी मिली है, ना कोई इंस्टीट्यूशन मिला है, और अगर वो 56% स्कोर कर लेता है, तो यहां पर हमें 56% वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा किस तरीके की स्ट्रगल करके, किस तरीके की डेप्रिवेशन का सामना करते हुए और अपने आप को आगे लेकर के आ रहा है। अब आप देखो कि ये जो सुनवाई हो रही थी, इस सुनवाई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। वो केस है चिन्नैया केस। होता क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन। उस कमीशन के अंदर यही कुछ प्रोविजन था जो प्रोविजन हम पंजाब के कंटेक्स्ट में अभी देख रहे हैं। क्या कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर एक सब डिवीजन कर दिया जाए कि 4 कैटेगरीज में शेड्यूल्ड कास्ट को डिवाइड कर दिया जाए। जिनको ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल चुके हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन का कम बेनिफिट मिले, और जो लोग पीछे हैं पिरामिड में बहुत डाउन बॉटम पे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन का बेनिफिट ज्यादा दे दिया जाए। आप देखोगे कि इसी रिकमेंडेशन के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक एक्ट बना दिया गया। अब वो केस जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब 2020 में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के सुनवाई जब हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक कंजर्वेटिव ओपिनियन दे दिया। और वो ओपिनियन क्या था कि शेड्यूल्ड कास्ट है, ये एक होमोजीनस ग्रुप है। इसका मतलब नो डाउट इसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आते हैं, बट वो मोर और लेस होमोजीनस है। कहने का मतलब उनके सामने समस्याएं मोर और लेस एक जैसी हैं, तो इनको बराबर रखना जरूरी है। और अगर शेड्यूल्ड कास्ट में इस तरीके के कैटेगराइजेशन हम करते हुए अलाउ कर देंगे, तो बोला आर्टिकल 14 जो कि कहते हैं ना कि राइट टू इक्वालिटी जो है, बोला उसका वायलेशन हो जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया हुआ वो कदम जो था उसको कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनली स्टक डाउन, कि बोले ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है कि एक ही कम्युनिटी में कुछ लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो और कुछ का रिजर्वेशन कम कर रहे हो। तो इस बात को कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहां पर भी हम अटैच कर पा रहे हैं, और यही बात अभी आर्टिकल में भी यहां पर हाईलाइट हुई है। एक्सपर्ट्स ने भी यहां पर बात कही है कि जो चिन्नैया केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस तरीके की सब कैटेगराइजेशन को अवॉइड करने के लिए कहता है। जबकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठ रही है तो ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि वाकई में जिन लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिल चुका है रिजर्वेशन का, उन लोगों को क्या अब लगातार रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 है ना, वो प्रेसिडेंट के मतलब आप देखोगे आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। दैट मींस शेड्यूल्ड कास्ट में अगर किसी को एंट्री देनी है या किसी कैटेगरी के मतलब किसी कास्ट या कम्युनिटी को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। बट यहां पर आर्टिकल 341 में ये कहा कि बोले ये तो ब्रॉड मोनोलिथ है, ये तो मोर और लेस एक जैसा सिस्टम है, इसमें आप सब कैटेगराइजेशन की तरफ जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया। तो चिन्नैया केस में मोर और लेस क्या कह दिया कि आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। बट अब फिर से जब सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में तो ये क्लियर हो गया कि जो कम्युनिटी ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा चुकी है तो बोला अब उनको कंटिन्यूअस फायदा मिलना बोला ठीक बात नहीं है। पंजाब में बताया जा रहा है कि ये जो वाल्मीकिज हैं और इनके अलावा जो मजहबी सिख हैं, ये बोला टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 29% तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उसमें 29%, और इनको रिजर्वेशन जो इतना मिलना चाहिए उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात ये कि जिन
एससी कम्युनिटीज को ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसका स्टेटस आप देखो कि 81% जो एससीज के लिए रिजर्व सीटें होती है ना, उनमें 81% तो केवल 43% जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो अपर शेड्यूल्ड कास्ट है, वो बोले वहां पर रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ जाती है कि एक रैशनलाइजेशन हो। और ये बात 2020 में चेन्नैया केस के बाद में जस्टिस अरुण कुमार जी ने भी कही थी कि स्टेट के पास में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैनर में अगर कोई चेंजेस लाना चाहे समय रहते हुए रिजर्वेशन में, तो वो लाने दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि हम या भारत हमेशा रियल इक्विटी या इक्वालिटी में हमेशा विश्वास करता है, ना कि फॉर्मल वन में। इसका मतलब समय रहते हुए समय के साथ में हमें चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए, तभी वो चीज़ें रेलेवेंट और इफेक्टिव बनी रहती हैं। अब देखो मामला ये है कि यहाँ पर इस सुनवाई के तहत जजेस ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि देखो हम केवल अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट यस कम से कम हम बात तो करें इस मामले में कि हमें एक रैशनलाइजेशन लाने की जरूरत है। बट ये जो काम होगा वो होगा संसद से ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मामला आ गया आर्टिकल 341 का, तो वह संसद ही कर सकती है। और आर्टिकल 341 के अंडर में जो लिस्ट है शेड्यूल्ड कास्ट की, वो मेंटेन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो कि आने वाले समय पर सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे देश में जो भी बैकवर्ड है उनको अपलिफ्ट करके हम आगे लाएं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से असर डालने वाला मामला है। तो अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में, एनालिसिस के साथ। थैंक यू।